कातिल ने किस सफाई से दोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। दिल दिमाग इतने बिखरे हुए हैं, किसी से बात करने को दिल है ना कुछ करने को। अरशद शरीफ को शहीद हुए आज चौथा रोज है। पूरा मुल्क सोगवार है, बच्चों से लेकर बूढ़े हर बंदा खौफजदा नजर आता है इस जुल्म पर, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ने पर भी पुरअज़्म है। अरशद शरीफ को याम सहाफी नहीं थे, बल्कि वो इंतहाई ज़हीन और बहादुर सहाफी थे। इनका हर प्रोग्राम एक मुकम्मल रिसर्च के बाद ऑन एयर होता था। इतने पुख्ता और नाकाबिले तरदीद शवाहिद और दलाइल होते थे कि इनको जुठलाना या चैलेंज करना बड़े बड़ों के बस में नहीं होता था। इनके दलाइल और हकाइक और मुकम्मल रिसर्च की वजह से सामने वाला चंद ही मिनटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता था। यही वजह थी वो माफियाज की आंखों में खटकता था। इसकी हाथ में लिफाफा नहीं था, मतलब कि अब तक वो बिका नहीं था। खटकता था वो अहले ताकत को ज्यादा। जमीर की बोली इसका इरादा नहीं था। कहा भी गया और बतलाया भी गया था। मौत से डरना इसका शेवा नहीं था। सजा सच की यहाँ होती है गोली। पहना इसने झूठ का लुबादा नहीं था। किस्सा ए जिंदगी का खात्मा है दर्दनाक, मरा जहाँ इसे कोई जानता नहीं था। मौत से पहले किसी को कुछ तो कहता, अफसोस वहाँ इसका कोई अपना नहीं था। अरशद शरीफ का कसूर इतना था कि वो न डर था बेबाक था। वो करप्शन और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। सिर्फ इसीलिए इस पर FIR काटी गई। इसको मजबूर करके मुल्क बदर किया गया, लेकिन कातिल पीछा करते हुए वहाँ तक भी पहुँच गए और दरिंदों की तरह इन पर हमलावर होकर इनकी जान ली। अरशद शरीफ को जब मुल्क बदर होने पर मजबूर किया गया तो एयरपोर्ट पर इन्हें अलविदा करने के लिए इनके जिगरी दोस्त मुराद सईद मौजूद थे। अरशद शरीफ के करीबी दोस्तों का ये भी कहना है कि वो मुल्क से जाते वक्त इंतहाई तकलीफ और कर्म में थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। अरशद शरीफ के करीबी दोस्त और कुलीग काशिफ अब्बासी भी ये बात कल अपने टीवी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि मैंने अरशद को बहुत बार बोला कि वीजा लगवा लो, तो वो जवाब में कहता था मैं वीजा लगवा के क्या करूंगा, मैंने रहना ही पाकिस्तान में है। यहाँ से आप इनके मुहिब्बे वतन का अंदाजा लगा ले। इस वक्त हर पाकिस्तानी अरशद शरीफ के लिए सोगवार है, सिवाय इम्पोर्टेड हुकूमत के। ये ऐसे सफाक और बेरहम है कि दुख की इस घड़ी में इन्होंने अरशद शरीफ की मैयत लाने में भी इनके खानदान की कोई मदद नहीं की। मरियम औरंगजेब से जब सवाल किया गया तो इसने बोला कि हम डेड बॉडी पाकिस्तान वापस लाने में मदद कर रहे हैं, जिसके जवाब में अरशद शरीफ की अहलिया ने बताया कि इस वक्त हुकूमत इनकी कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ सहाफी बरादरी अपने बलबोते पर इनके शोहर की डेड बॉडी पाकिस्तान लाने में मदद कर रही है। बतौर सहाफी अरशद शरीफ के बहुत गहरे ताल्लुकात थे सहाफी हलकों में। इस दोस्ती का हक हर एक ने अदा करने की भरपूर कोशिश की है दुख के इन दिनों में। इमरान रियाज, सदीक जान, साबिर शाकिर, काशिफ अब्बासी और दीगर करीबी दोस्त गम से निडाल दिन रात अरशद शरीफ के खानदान के साथ मौजूद हैं। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा करीबी लोगों में इमरान रियाज भी शामिल है। इमरान रियाज जैसा बेखौफ सहाफी जिस पर दर्जन से ज्यादा मुकदमात किए गए, गद्दारी के पर्चे काटे गए, एक शहर से दूसरे शहर और फिर तीसरे शहर इसे टॉर्चर किया गया, इसके बावजूद इसके चेहरे पर कभी तकलीफ नजर नहीं आई। लेकिन इन 4 दिनों में अपने दोस्त जैसे भाई अरशद शरीफ की दर्दनाक मौत ने इमरान रियाज को भी तोड़ के रख दिया है। आज से पहले इमरान रियाज का ये रूप हम में से कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसे कमजोर और बेरहम इंसान नुमा दरिंदे अब भी पाए जाते हैं कि इस मौके पर भी अपने पुराने बुग़्ज़ निकालने से बाज नहीं आते। इकरारुल हसन को पाकिस्तान में ज्यादातर लोग एक क्राइम रिपोर्टर के नाम से जानते हैं, जिसका काम शहर शहर जाकर जराइम की रिपोर्टिंग करना है। ताहम इसका किरदार हमेशा मुतनाज़ा भी रहा है। इंसानियत का भाषण देने वाला इकरारुल हसन हसद और बुग़्ज़ में इतना आगे निकल गया कि अरशद शरीफ शहीद की तदफीन का भी इंतजार नहीं किया और अरशद शरीफ और इमरान रियाज के ताल्लुकात पर घटिया इल्जामात पर उतर आया, जिसका वाहिद मकसद अपनी रेटिंग बढ़ाना है। इकरारुल हसन बुग़्ज़ से बड़ा इंसान है और कुछ नहीं। इंतहाई नेगेटिव सोच सामने आई है इसकी। दूसरों से हमेशा जेलस होता नजर आया है, कभी पॉजिटिव बात नहीं करता ये बुग़्ज़ से भरा हुआ शख्स। जिस बेशरम ने इस मौके पर ताल्लुकात का मेडल लेना है वो अहले खाना से जाकर पूछ ले कि कैसा रिश्ता था अरशद शरीफ और इमरान रियाज का। बेहतरीन जवाब मिलेगा। इस इकरारुल हसन से कोई जवाब मांगे कि ये परसों से किधर गायब है या ट्विटर से ही पुरसे देगा। रही बात इमरान रियाज की, इन्होंने साबित किया है अपनी तरबियत को। इन्होंने दिन रात गमज़दा खानदान के साथ खड़े होकर अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। इस जैसे मुनाफिक इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस मौके पर ऐसी जलील हरकत करते हुए इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ शहीद के जो भी इख्तलाफात थे वो माजी का हिस्सा थे, मगर कल रात से आमिर मतीन और दूसरे मुनाफिकीन ने जो इमरान रियाज के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, पाकिस्तानी इसे देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जब अरशद शरीफ शहीद के घर वालों को मसला नहीं तो इस शख्स को फजूल की क्या तकलीफ है, खुद घर बैठा है और बातें करवा लो बस इससे। ऐसे मौके पर इस तरह का कमेंट करना ही बता रहा है कि ये कितने सगे हैं अरशद शरीफ शहीद के और इनकी फैमिली के। अगर जरा भी मौके की नजाकत का एहसास होता तो ये हरकत ना करते इस वक्त पे। इसे बस इमरान रियाज से हसद करना है, मौका चाहे जो भी हो। अगर इस वक्त दुआएं नहीं दे सकते तो कम से कम दुखी खानदान के दुख में और इजाफा तो ना करो। इकरारुल हसन जैसे 2 नंबर इंसान को कोई घास नहीं डाल रहा, इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल रहा है। इकरारुल हसन का शुमार उन लोगों में होता जो बस पॉइंट स्कोरिंग करते, दोनों तरफ के होते कि हम शैतान के भी साथ हैं और अल्लाह वालों के भी, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खाली को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। जिंदगी में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इख्तिलाफ हो सकता है, जरूरी नहीं किसी
किसी के साथ इख्तलाफ हो तो फिर आप कभी एक नहीं हो सकते। पता नहीं इकरारुल हसन ने क्यों इस मौके पर ये ट्वीट की, लेकिन जब इमरान रियाज पर मुश्किल वक्त था अरशद शरीफ खड़े रहे। अब जब अरशद शरीफ की फैमिली पर मुश्किल वक्त है तो इमरान रियाज खड़ा है, लेकिन मुनाफिकों को हजम नहीं हो रहा। हमने देखा है जब इमरान रियाज गिरफ्तार हुए थे तो अरशद शरीफ आधी रात को आ गए थे बाहर और कह रहे थे ये वक्त साथ देने का है, हसद करने से बेहतर है कि मेहनत करो इकरारुल हसन, हसद ना करो। इस हसद की वजह से ये सहाफत ग्रुप्स में बट गई। कुछ ने जमीर फरोख्त कर दिया और किसी को खरीदने के लिए पैसा कम पड़ गया, जैसे प्रोग्राम में नजर आता है। ये अगर इसको बाकी जगहों पर देखा जाए तो इसका असली रूप सामने आता है। जिसने किसी भी हालत या मामले में अरशद शरीफ का साथ नहीं दिया, आज वो दूसरों के ताल्लुकात पे सवाल उठा रहा है। जालिम लोग शहीद होने और खानदान के इतने बड़े दुख में हौसला हिम्मत देने के बजाय इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे हैं। ताल्लुकात खराब होते तो अरशद शरीफ की वालिदा कॉल करके इमरान रियाज को ना बुलाती। शर्म से डूब मरो, बस पैसा चाहिए, खवा किसी पे क़यामत हो। ये इमरान रियाज खान पर तनकीद करके अपने आप को मशहूर करना चाहता है। इसको तकलीफ ये है कि इमरान रियाज की जगह मैं क्यों नहीं हूँ। इसकी मुनाफत सिर्फ सुनी थी, आज तो खुलकर देख भी ली है। यूट्यूब से जलन शुरू हुई जो अभी भी बाकी है। सहाफत के शोबे में शानदार खिदमात के तराव में सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी पाने वाले अरशद शरीफ ने कभी किसी पर जाती हमले नहीं किए, लेकिन अफसोस कि आज इनके जाने के बाद जिसको मौका मिल रहा है वो कीचड़ उछाल रहा है। अरशद शरीफ शहीद की जिंदगी में इनसे कता ताल्लुक करने वाले, इन्हें अकेला छोड़ने वाले, जिनमें इनके पुराने साथियों के अलावा इकरारुल हसन जैसे लोग और मौजूदा एंकर्स भी शामिल थे, अब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो बहुत सगे थे और जिन्हें अरशद शरीफ की फैमिली ने जिम्मेदारी सौंपी इन पर हर्जा सराई कर रहे हैं। शर्म करो। एक तरफ इमरान रियाज अरशद शरीफ शहीद के जनाजे के लिए इंतजाम कर रहा है और दूसरी तरफ घटिया इंसान उस पर तनकीद कर रहा है। शायद जल्दबाजी में इकरारुल हसन ये भूल गया था कि आज का सोशल मीडिया का दौर है, अवाम 2 मिनट में पोस्टमार्टम कर देते हैं। एक दफा फिर इकरारुल हसन ने गर्मा गर्मी में ट्वीट तो कर दिया, लेकिन फिर अवाम की तरफ से जबरदस्त छतरोल के बाद डिलीट भी कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इकरारुल हसन मुतअद्दिद बार इस तरह की हरकतें कर चुका है। अगस्त 2021 में प्लानिंग के तहत एक टिकटॉकर आयशा अकरम ने अपने दोस्तों को बुलाकर टिकटॉक बनाने के लिए ड्रामा रचाया, जिस पर बगैर तहकीक किए इकरारुल हसन इस टिकटॉकर के पास पहुंचा और इसको हिरासमेंट का नाम दिया, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई। इंटरनेशनल लेवल तक ये खबर पहुंची तो इमरान खान की हुकूमत ने तहकीकात शुरू की। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रोशनी में ये बात सामने आई कि खातून ने जानबूझकर ड्रामा रचाया था और हमेशा की तरह इस मुनाफिक इंसान ने सबके सामने आकर माफी मांगी थी। लेकिन सवाल ये है, गलती एक बार होती है, बार बार ये मुनाफिक ऐसा ही क्यों करता है? इसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या एक सहाफी का बुनियादी काम नहीं है कि सबसे पहले वो खबर की तहकीक करे और इसके बाद खबर सामने लाए? जबकि इस इंसान का हर काम उल्टा है, ये पहले खबर देता है और इसके बाद तहकीक करता है। ये दुनिया मकाफाती अमल है, जो जैसा करता है वैसा ही इसके सामने आता है। अरशद शरीफ तो हक को सच के लिए लड़ता हुआ इस दुनिया से चला गया, लेकिन याद रखें कि अरशद शरीफ सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा था। अब हम पर फर्ज है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ें। याद रहे, शहीद अरशद शरीफ का जनाजा कल फैसल मस्जिद में 2 बजे अदा किया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों, खास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सब लोग शिरकत करें अपने भाई के जनाजे में। अरशद शरीफ एक खूबसूरत इंसान था, सबको इज्जत देता था, सबकी सुनता था, सिवाय उनके जो कहते थे आओ बैठकर तय कर लेते हैं, लेकिन खामोश रहो। अल्लाह ताला शहीद अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।